कि सन इतनी ज्यादा हीट ला कहां से रहा अपने अंदर, और ये कब खत्म हो जाएगी, और कब सन खत्म हो जाएगा तो अर्थ खत्म हो जाएगी, तो कब दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इस बात की भविष्यवाणी भी हम कर देंगे यहाँ पर कि दुनिया का अंत कब होगा साइंटिफिक वे में। ठीक है, हम हैं अर्थ पर, सन है करोड़ों किलोमीटर दूर, तो हम अर्थ पर बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि कोई स्टार है, उस स्टार पर क्या क्या या कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। बिना उस पर जाए हम यहीं अर्थ पर पता कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। आज की जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हेलो 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 फ्रेंड्स, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका यूज क्या है, और हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे होगा तो होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये सब समझना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का यूज क्या होता है और स्पेक्ट्रम को पढ़ते कैसे हैं, और स्पेक्ट्रम का यूज क्या है। बताओ, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं जिसमें से सन एक स्टार है, सन स्टार है, प्लेनेट तो नहीं है ना सन। स्टार और प्लेनेट में डिफरेंस तो पता है ना आपको, क्या डिफरेंस है? स्टार्स मतलब फायरबॉल, मतलब उन पर क्या हो रही है, बार बार एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो। जो प्लेनेट या ऐसे कहो जो हमारा जो स्पेस में जो चीज एनर्जी एमिट करती है ना लगातार, उसको स्टार बोलते हैं। जैसे सन हमें एनर्जी देता है तो सन क्या है, एक स्टार है। मार्स वीनस थोड़ी ना एनर्जी देते हैं, वहां पर तो ऐसे जमीन है, मिट्टी है, तो वो स्टार नहीं है, वो प्लेनेट है। ठीक है, अब जो स्टार होते हैं, बताओ हम यहाँ हैं अर्थ पर, सन हमसे बहुत दूर है, आज तक कोई सन पर नहीं जा पाया है, जा भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ रेडिएशन, वहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। स्पेसशिप भेजोगे वो पिघल जाएगा, इंसान जाएगा वो पिघल जाएगा, तो वहाँ हम कुछ भेज नहीं सकते। मतलब जैसे चांद पे चले जाते हैं ना, चांद पे चलने लगते हैं उतर के, ऐसे ऐसे हम सन पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर लावा है, मतलब प्लाज्मा है, लावा भी नहीं प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में मैटर को गर्म कर देते हैं गैस के बाद, तब प्लाज्मा स्टेट आती है। तो वहां इतनी ज्यादा हीट है, इतनी ज्यादा हीट है कि पूछो मत। ठीक है, हीट का सोर्स क्या है, कहां से आ रही है सन के पास हीट, तो वो अगला जो चैप्टर है ना न्यूक्लियस वाला, वहां समझाऊंगा कि सन इतनी ज्यादा हीट ला कहां से रहा अपने अंदर, और ये कब खत्म हो जाएगी, और कब सन खत्म हो जाएगा तो अर्थ खत्म हो जाएगी, तो कब दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इस बात की भविष्यवाणी भी हम कर देंगे यहाँ पर कि दुनिया का अंत कब होगा साइंटिफिक वे में। ठीक है, होगा, एक दिन जरूर होगा, दुनिया का अंत एक दिन जरूर होगा, क्योंकि हर सन की, हर स्टार की एक लिमिट होती है। हर स्टार की क्या होती है, हमारी जो अर्थ चल रही है वो सन से चल रही है। बताओ, आ जाओ, हमारी जो अर्थ चल रही है वो किससे चल रही है, सन से। सन है स्टार, स्टार की होती है एज लिमिट, सन खत्म हो जाएगा तो अर्थ खत्म हो जाएगी। बस मेरी, तो सन के पास फ्यूल है जो कि वो जला रहा है, बार बार जला रहा है, जिससे एनर्जी निकल रही है। जब वो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो सन खत्म हो जाएगा, सन खत्म हो जाएगा तो अर्थ भी, लेकिन वो अभी डरो मत, वो उसे होने में बिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे अभी, है ना, अरबों खरबों साल लगेंगे अभी, है ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम हैं अर्थ पर, सन है करोड़ों किलोमीटर दूर, तो हम अर्थ पर बैठे बैठे ये पता कर सकते हैं कि कोई स्टार है, उस स्टार पर क्या क्या या कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। बिना उस पर जाए हम यहीं अर्थ पर पता कर सकते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं, तो उसका आंसर तुम्हें अभी मिलेगा जब तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर बाद में दूंगा। कि हम अर्थ पर रहते हुए ही किसी भी स्टार के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है, यानी सन के अंदर कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है हमें पता है, और हम सन पर गए भी नहीं है, तभी भी हमें पता है, अर्थ पर होते हुए पता है। तो कैसे पता कर लिया हमने, अर्थ पर रहते हुए सन के अंदर क्या क्या है, या कोई स्टार है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, वो कोई सी भी गैस आप पता कर सकते हो अर्थ पर रहते हुए। ठीक है, तो वो है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाता हूं पहले और फिर बताऊंगा इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, चलो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब आपने क्या किया, देखो समझो जरा। हाइड्रोजन गैस ली एक कंटेनर में, एक कंटेनर में क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली। हाँ, इसको कंटेनर समझ लो। और
इसमें हाइड्रोजन गैस लिया आपने और हाइड्रोजन गैस को आपने हीट दे दी, किसी तरह से एनर्जी दे दी। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके एनर्जी दे सकते हो, सीधे सीधे गर्म करके एनर्जी दे सकते हो, कई सारे मेथड होते हैं एनर्जी देने के, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया और इसको मान लो मैंने कहीं ना कहीं से क्या दे दी, इसको हीट दे दी, यानी एनर्जी दे दी। ऐसे लिख देता हूँ, चलो एनर्जी लिख देता हूँ। इस हाइड्रोजन को मैंने क्या दे दी, एनर्जी। और एनर्जी जैसे ही मैंने इसको दी तो हुआ क्या कि यहाँ से रेडिएशन निकलने लगे, मतलब लाइट निकलने लगी। क्या निकलने लगी, लाइट। और मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लाइट निकलती है, यानी फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते हैं अभी, ठीक है। जैसे ही इस लाइट को मैंने प्रिज्म पर डाला, किस पर डाला, प्रिज्म पर। प्रिज्म जानते हैं सब, प्रिज्म क्या होता है ये सब जानते हैं ना। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने इस प्रिज्म पर डाला और आगे लगा दी मैंने एक स्क्रीन। आगे क्या लगा दी, एक, इस लाइट को प्रिज्म ने इस स्क्रीन पर भेज दिया, ठीक है, इस स्क्रीन पर भेज दिया। और ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर मैंने देखा कि इस स्क्रीन पर मुझे, ये मान लेते हैं स्क्रीन है जो सामने लगी हुई है, कुछ पट्टियां दिखाई दी मुझे इस स्क्रीन पर। क्या दिखी, कुछ ब्राइट फ्रिंजेस, जैसे फ्रिंजेस बनती थी ऐसे ब्राइट लाइंस दिखी मुझे। जैसे एक ब्राइट लाइन मुझे यहाँ दिखी, एक ब्राइट लाइन मुझे थोड़े से गैप में यहाँ दिखी, फिर गैप कम हुआ, एक ब्राइट लाइन मुझे यहाँ दिखी, फिर और गैप कम हुआ, एक ब्राइट लाइन मुझे यहाँ दिखी, एक ब्राइट लाइन यहाँ, फिर यहाँ। देखो गैप कम होता जा रहा है, नहीं देख रहे हो ना तुम, गैप कम होता जा रहा है इन लाइंस का। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर कई सारी ब्राइट लाइन दिखी, उसके बाद दिखना बंद हो गई। मतलब यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ दिखी, फिर थोड़ी सी दिखी और फिर दिखना क्या हो गई, मुझे बंद हो गई ब्राइट लाइंस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये बामर ने किया था, जोहान बामर। क्या साइंटिस्ट हैं, जोहान बामर, बामर एल साइलेंट है, ठीक है, जोहान बामर। इन्होंने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन के ऊपर। तो इनको ये ऐसे करके कुछ रिजल्ट दिखाई दिया, ठीक है। तो इनको क्या मिला, कुछ ब्राइट लाइंस दिखाई दी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस ब्राइट लाइंस, ये जो ब्राइट लाइंस का हमें पैटर्न दिखा है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप, और किसी भी चीज मतलब लाइट का वेवलेंथ का ग्रुप, ऐसे कहो। ये कई सारी वेवलेंथ की मुझे लाइट दिखाई दी, अलग अलग कलर की। ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, और ऐसे ही कलर चेंज होता गया और एक टाइम के बाद मुझे दिखना बंद हो गई लाइट, जो ये लाइन थी बंद हो गई, ठीक है। ना इसके इधर दिख रही है ना इसके इधर दिख रही है, बस इतने ही रीजन में मुझे दिखाई दी, ठीक है। तो इसको क्योंकि बामर ने सबसे पहले डिस्कवर किया इस स्पेक्ट्रम को, तो हम कहते हैं इसको बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। यानी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या, ये लाइन कहां से आई और ये लाइन हमको क्या बता रही हैं, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो ये है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज बनाई है मैंने, बामर सीरीज बनाई है। आपके सिलेबस में 5 सीरीज हैं, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फोर्न, पास्चन, ये 5 सीरीज हैं, ठीक है। तो मैंने अभी देखो बामर सीरीज बनाई है। बामर सीरीज मैंने इसलिए बनाई, पहले लाइमन है जबकि इसके पहले कौन सी सीरीज आएगी, उसके बाद बामर है, क्योंकि ये जो सबसे पहले पता चला हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो बामर ने बताया। और बामर सीरीज का जो स्पेक्ट्रम है वही दिखता है। लाइमन सीरीज में जो लाइनें आएंगी वो नहीं दिखेंगी आपको, पास्चन में भी नहीं दिखेंगी, कुंड में भी नहीं दिखेंगी, ब्रैकेट में भी नहीं दिखेंगी, वो लाइंस दिखती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो दिख नहीं रही तो वो लाइंस नहीं है, लाइंस हैं वो, लेकिन उनका रीजन अलग है। देखो हम एक लिमिटेड वेवलेंथ तक की लाइट देख पाते हैं जिसको विजिबल रीजन बोलते हैं, उसके आगे वेवलेंथ की लाइट भी नहीं दिखेगी, उसके पीछे वाली वेवलेंथ की लाइट भी नहीं दिखती है। तो बामर सीरीज की जो लाइट थी वो विजिबल रीजन में पड़ रही थी, इसलिए दिख रही थी। इसीलिए सबसे पहले इसी की डिस्कवरी हुई, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो डिस्कवर किया वो थे बामर, ठीक है। हालांकि इनसे पहले जो सीरीज आएगी वो लाइमन होगी। अभी मैं समझाऊंगा कि ये लाइंस क्यों आई और प्रिज्म का यहाँ पर क्या रोल है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये हुआ क्या यहाँ पर, ये स्पेक्ट्रम कैसे आया, मुझे एनर्जी स्टेट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, एनर्जी स्टेट पहले ही बनाए हैं आपने, क्यों सुन लो जरा। ये एनर्जी स्टेट तो जाने पहचाने है ना, कल भी बनाए थे। ये एनर्जी स्टेट क्या है,
ये एटम की ऑर्बिट है। जैसे ये एटम होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का फर्स्ट एनर्जी स्टेट ये बनाया है, सेकंड ऑर्बिट का सेकंड एनर्जी स्टेट ये बनाया है, थर्ड ऑर्बिट का थर्ड एनर्जी स्टेट ये बनाया है। सही है। तो ऑर्बिट की एनर्जी स्टेट बनाई है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अब हम ऐसे एनर्जी टेबल डायग्राम में देख रहे हैं तो ऐसे नहीं बनाएंगे गोल गोल। हम यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी क्या होती रहेगी बताओ, बढ़ती रहेगी। ठीक है। अब समझो स्पेक्ट्रम कैसा आया होगा, ध्यान समझना, और प्रिज्म क्यों लगाया है, आप ध्यान समझना बहुत ध्यान से। देखो मैंने पहले इस हाइड्रोजन एटम को क्या दी थी, बाहर से एनर्जी दी थी। ठीक है। हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देने का मतलब यह है कि आपने उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी, और जैसे ही एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है बाहर से, आपने पढ़ा है, वो उस एनर्जी को खा लेते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सही है। तो जो एनर्जी आपने दी ना एटम को, इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन थे एटम के अंदर उसने एनर्जी खाई और लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में आ गए। अब इस हायर एनर्जी स्टेट में बैठे रहेंगे क्या, तो बताओ कितनी देर रहेंगे, 10 की पावर -8 सेकंड तक रहेंगे, फिर से लोअर एनर्जी स्टेट आएंगे। और जब हायर से लोअर में आएंगे तो जितनी एनर्जी खाई थी उसको रिलीज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करना पड़ेगा। देखो इधर समझो जरा, समझो ध्यान से। मान लेते हैं आपने जो एनर्जी दी उससे कोई सेकंड ऑर्बिट का, अभी मैं सेकंड ऑर्बिट को ले रहा हूं, समझाऊंगा, उससे कोई सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से निकलकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 6 ऑर्बिट में पहुंच गया, एनर्जी लेकर किसमें पहुंच गया, सेकंड से कहां गया, 6 में गया मान लेता हूं अभी। तो बताओ वो 6 से फिर वापस भी तो आएगा, कहां, सेकंड में वापस आएगा। और जब वापस आएगा तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। भाई यहां से यहां तक आने में लाइट एमिट करेगा, लाइट रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी एक, उसकी लाइट को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। सही है। बताओ मान लो 6 पर नहीं गया था, वो 5 में गया, तो वो तो भाई जरूरी 6 में जाए, 5 में भी तो सकता है। तो मान लो 5 में गया तो 5 से भी कहां आएगा, भाई सेकंड ही तो थी उसकी ग्राउंड स्टेट, तो अगर 5 में गया तो 5 से भी कहां आएगा, सेकंड में। फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ रिलीज करेगा। मान लो 5 में ना जाके किस में गया था, वो 4 में गया था, तो 4 से जब आएगा तो फिर से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ रिलीज करेगा। और मान लो 4 से ना गया था, किस में गया था वो, 3 में, तो 3 से जब 2 में आएगा तो फिर से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ एमिट करेगा। ठीक है। तो आपने जो एनर्जी दी, ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास ना गई हो, कई सारों के पास गई हो, तो कोई 6 में गया, कोई 5th में गया, कोई 4th में गया, कोई 3rd में गया, और फिर वो वापस कहां आए, अपनी ग्राउंड स्टेट में आए। तो जब वो वापस अपनी स्टेट में आए तो उन्होंने एनर्जी को वेवलेंथ की फॉर्म में रिलीज कर दिया। इसने भी रिलीज करा, इसने भी रिलीज करा, इसने भी रिलीज करा, इसने भी रिलीज करा। अब यार मुझे तो कई सारी वेवलेंथ मिल रही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है उसमें कई सारी वेवलेंथ है, कई सारी। मुझे क्या करना है, उन सबको अलग अलग देखना है। मुझे अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना, किसका यूज करना पड़ेगा, प्रिज्म का, क्योंकि इसने व्हाइट लाइट को 7 रंगों में अलग अलग कर दिया था, क्योंकि इसका काम ही है अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग करना, इसका काम यही है। तो मैंने जैसे ही EM वेव निकली ना, आगे प्रिज्म लगा दिया, तो जितनी भी वेवलेंथ की लाइट निकल रही होंगी वो सारी मुझे अलग अलग दिखेंगी, यहाँ पर दिखेंगी। वही अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को मैंने स्क्रीन पर देख लिया, तो मुझे कुछ ऐसे लाइन होगी, समझे। तो ये वाली जो मिली है ना H अल्फा, ये जो H अल्फा ब्राइट लाइन मिली है, इसकी वेवलेंथ होती है 6560 एंगस्ट्रॉम। यानी इतनी वेवलेंथ की लाइट अगर निकलेगी तो वो H अल्फा होगी। क्या होगी वो, H अल्फा होगी। सही, मैक्सिमम यही है इसकी। और फिर ये डिक्रीज होती जाएगी, ये निकलेगी 4500 के समथिंग, है ना, ये निकलेगी 4300 एंगस्ट्रॉम के समथिंग। ऐसे करके इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि एनर्जी की स्टेट फिक्स है, इसलिए वेवलेंथ जो लाइट निकल रही है वो भी क्या है, फिक्स है। इसी को तो लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइंस क्यों दिख रही है, समझ गए।
क्योंकि जब आपने हाइड्रोजन को एनर्जी दी बाहर से तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आए तो उन्होंने लाइट की फॉर्म में एनर्जी को एमिट किया। एक पर्टिकुलर लाइट की, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, इसलिए एक पर्टिकुलर लाइन दिखी मुझे। अब कई सारी वेवलेंथ निकलेंगी तो सबको अलग अलग देखा, तो ऐसा करके क्या बन गई, कई सारी लाइन बन गई, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसको बामर क्यों बोल रहे हैं समझो। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वेवलेंथ का उसको बोला जाएगा बामर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बामर ने इसको बताया, और यही वो पार्ट है जो विजिबल है। बताओ, अगर आपको याद हो तो विजिबल रेंज की कितनी होती है वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की जो रेंज है वो विजिबल है। जो हमारे विबग्योर जो कलर है वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। इससे पहले का जो रीजन है वो अल्ट्रावायलेट रे होता है, वो नहीं दिखता। इससे ज्यादा का जो रीजन है वो इंफ्रारेड होता है, वो भी नहीं दिखता। ये वाला रीजन हमें केवल दिखता है, इसमें 7 कलर होते हैं, इसको विजिबल रीजन बोलते हैं। देखो इनकी वेवलेंथ चेक करो, विजिबल रीजन में ये भी देखो विजिबल में, ये भी देखो विजिबल में। मैंने क्या कहा था, यहां तक आने के बाद वेवलेंथ ये लाइन दिखनी बंद हो गई थी, इसका मतलब वो किस रीजन में पहुंच गई होंगी, अल्ट्रावायलेट में, और अल्ट्रावायलेट लाइट को हम देख नहीं सकते। देखा जाए तो पहले तो हमको इसको पढ़ना चाहिए था कि कहीं से भी फर्स्ट में आया, फिर फिफ्थ से फर्स्ट में आया, फिर फोर्थ से फर्स्ट में आया, लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम है ना फर्स्ट में आने वाला, उससे जो वेवलेंथ निकलती है वो विजिबल रीजन में नहीं पड़ती, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है। तो वो स्पेक्ट्रम दिखेगा नहीं आपको आंखों से, तो आंखें हैं हमारी वो तो इतना देख सकती हैं, तो वो वाला स्पेक्ट्रम दिखता नहीं है, लेकिन होता तो है, हम मशीन द्वारा उसको देख सकते हैं। एक मशीन होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप सारे स्पेक्ट्रम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम ही है स्पेक्ट्रम को देखना। तो और देखो हाइड्रोजन का ही नहीं, जितने भी एलिमेंट है हमारे पास 118 एलिमेंट, उसमें से हम किसी का भी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं और किसी का भी स्पेक्ट्रम का फोटो लिख सकते हैं। देखो स्पेक्ट्रम जो है ना वो उस एलिमेंट का, ऐसे कह दो आप, सिग्नेचर। जैसे आपका सिग्नेचर, तो मेरा नाम है ऋतिक, तो मैंने सिग्नेचर कर दिया ऋतिक, तो मेरा सिग्नेचर, तुम जैसे ही सिग्नेचर देखोगे पहचान जाओगे भैया का सिग्नेचर यानी क्या है, ठीक है। ऐसे ही ये जो स्पेक्ट्रम आया है ये इस हाइड्रोजन एटम का सिग्नेचर, ठीक है। तो मैंने देखा यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर सीरीज है वो ऐसी आती है, लाइमन सीरीज ऐसी आती है, पास्चर ऐसी आती है, सबका नहीं बनाना आपको, तो बस इधर बनाना है, तो स्पेक्ट्रम नहीं बनाना। तो मैंने, मेरे पास सारे फोटो हैं इसके पास, इसके हाइड्रोजन एटम के सारे सिग्नेचर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, किसी स्टार से लाइट आ गई, उसका स्पेक्ट्रम बनाया, और मैंने देखा अगर फोटो इससे मैच कर गया तो मैं कहूंगा कि तो सिग्नेचर हाइड्रोजन एटम का है। तो इसका मतलब जो लाइट आ रही है जिस भी स्टार से आ रही है वहां पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगा। तो स्पेक्ट्रम जो है उसका क्या है, सिग्नेचर। स्पेक्ट्रम देखोगे जिस भी एलिमेंट से उसका स्पेक्ट्रम मैच करेगा उसी एलिमेंट को हम कह देंगे कि भाई वही एलिमेंट हमारा क्या है, स्टार पर। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन, क्योंकि देखो एमिट होती है ना लाइट। एक दूसरा भी होता है जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बामर का स्पेक्ट्रम इसलिए बनाया है मैंने क्योंकि बामर के ही स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ निकली थी वो दिखाई नहीं मुझे, बाकी सारे में जो वेवलेंथ निकलेंगी, जो लाइट निकलेगी वो मुझे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये वाली जो सीरीज में लाइट निकलेगी ना, लाइमन सीरीज में, वो यूवी रीजन में पड़ेगी, अल्ट्रावायलेट में। देखो अल्ट्रावायलेट विजिबल से पीछे है तो नहीं दिखेगा, सही है। बाकी जितनी भी सीरीज है ना, इन सबकी जो लाइट आएगी वो इंफ्रारेड में आएगी, किसमें, इधर बाहर आगे वाली में विजिबल से, ये भी इंफ्रारेड में आएगी, ये भी इंफ्रारेड में आएगी, ये भी इंफ्रारेड रीजन में पड़ेगी, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर ही आप बना सकते हो उसको, यूवी, इसके नीचे लिख दो IR IR IR, याद रहेगा कि ये किसमें, ये किसमें है ना। और ये पड़ती है विजिबल में, इसके नीचे लिख देना विजिबल, डायग्राम के अंदर ही लिख लो ताकि याद रहे बाद में भी। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। कैसा स्पेक्ट्रम है, एमिशन। क्या एमिशन ही होता है या एब्जॉर्प्शन भी होता है? मैंने आपको 2 तरह के ट्रांजिशन पढ़ाए हैं, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ाया है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है पहले तो, उसके बाद एमिट होती है। तो स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन। हमने जो बनाया था वो एमिशन था, कल जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया है वो कैसा स्पेक्ट्रम है, एमिशन वाला है।
अच्छा, मैंने बताया क्या था कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होते हैं, स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन का ही नहीं, हीलियम का भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन का भी बना सकते हैं, सोडियम, किसी भी 118 एलिमेंट का किसी का भी स्पेक्ट्रम आप बना सकते हो। ठीक है, क्या यूज है इसका, क्यों बनाते हैं स्पेक्ट्रम, बताओ। स्पेक्ट्रम बनाने का पर्पस क्या है, क्या करना है हमें स्पेक्ट्रम बना के। मैंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट का स्पेक्ट्रम ऐसा आया है तो हाइड्रोजन का ही आएगा ऐसा, और किसी का ऐसा नहीं आएगा स्पेक्ट्रम बामर सीरीज में। ठीक है, तो मतलब ये हाइड्रोजन का मुझे क्या मिल गया, एक सिग्नेचर मिल गया विजिबल रीजन का। कहीं भी अगर कोई स्टार है और उससे लाइट मेरे पास आ रही है और उसका मैंने स्पेक्ट्रम बनाया प्रिज्म से गुजार कर, और मुझे ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, तो मैं कहूंगा कि उस स्टार पर क्या है, हाइड्रोजन है। हीलियम का मिलेगा तो कहूंगा हीलियम है, ऑक्सीजन का मिलेगा तो कहूंगा ऑक्सीजन है। तो कुछ नहीं करना, बस स्पेक्ट्रम बनाना है। लाइट तो आ रही होगी ना उस स्टार से, तो उस लाइट का क्या बना देना है, स्पेक्ट्रम। लेकिन अब समझो, सन का हमने स्पेक्ट्रम बनाया, सन से जो लाइट आ रही है ना उसका मैंने स्पेक्ट्रम बनाया ना, तो कुछ ऐसे बना, देखना जरा। जब मैंने सन से जो लाइट आ रही है ना, मैंने चेक करा यार सन के अंदर क्या क्या है, स्पेक्ट्रम बना के देखता हूं। तो ये सन है, ठीक है, सन से आती है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आ रही है। इसका जब मैंने स्पेक्ट्रम बनाया ना तो ऐसे मिला मुझे, पूरी ब्राइट, पूरी जो स्क्रीन थी पूरी स्क्रीन ब्राइट हो गई। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि सन के पास क्या है, क्यों ब्राइट हो गई, क्योंकि सन से हर वेवलेंथ की लाइट आती है, आपको पता है, एक्स रे, गामा रे, यूवी सब आती है सन से। तो फिर अब मुझे कैसे पता चलेगा सन के पास क्या है। तो देखो सन से जो स्पेक्ट्रम आया ना, जो स्पेक्ट्रम मुझे मिला वो एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कैसा है, मतलब अगर तुम इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखोगे, अगर तुम इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखोगे तो पूरा ये पूरा का पूरा ब्राइट नहीं होगा, इसमें बीच बीच में कहीं पर ऐसे करके क्या होंगी, डार्क लाइन होंगी। क्या होंगी ऐसे करके, दिख रही हैं, ऐसे करके क्या बनी होंगी बीच बीच में, डार्क लाइन। पूरा ब्राइट होगा, बीच बीच में डार्क होगी, मतलब इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। सन से सारी लाइट निकल रही थी, लेकिन रास्ते में सन के एटमॉस्फेयर ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, वो अर्थ तक नहीं आ पाई, बाकी सारी आ गई। तो बाकी जो सारी आ गई उनसे ब्राइट स्पेक्ट्रम बना, और जो नहीं आ पाई उनकी वजह से बीच बीच में क्या आ गई, डार्क लाइन। अब मैंने देखा कि ये जो डार्क लाइन आई है ना, ये हाइड्रोजन की बिल्कुल ब्राइट लाइन के बिल्कुल सटीक है, वही सिग्नेचर है। लेकिन बस हाइड्रोजन का ब्राइट लाइन में था, इसका डार्क लाइन में, बाकी पूरा ब्राइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो हुआ क्या, ये यहाँ पर हमें ऐसा स्पेक्ट्रम क्यों मिला, क्योंकि देखो सन जो होता है ना, उसका जो कोर है, कोर मतलब उसका बिल्कुल सेंटर वाला भाग बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीट अप होता है, मतलब इतना ज्यादा गर्म होता है कि यहीं से सारी की सारी रेडिएशन निकलती है। कोई भी बॉडी अगर आप हीट कर दोगे ना तो उससे लाइट निकलने लगती है, ईएम वेव। जैसे जलाते हैं ना लकड़ी को तो रेडिएशन निकलता है ना, वही। तो जो कोर है वहां से निकलता है सन का, जितना भी हीट है ना वो कोर से निकलती है। और ये जो पार्ट है सन का, इसको कहेंगे हम सन का एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, सन का एटमॉस्फेयर। तो कोर से सारी वेवलेंथ निकली थी, सारी, मतलब पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम निकला था। लेकिन सन के एटमॉस्फेयर में जो भी गैस प्रेजेंट है सन के एटमॉस्फेयर में, उसने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो वो वेवलेंथ मेरे पास तक नहीं आ पाई। सही है, तो अब वो कौन कौन सी वेवलेंथ है जिसको एब्जॉर्ब किया, वही देखो, जिसको एब्जॉर्ब करेगा उसी को तो एमिट करेगा। मैंने क्या बताया था, कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी खाएगा एब्जॉर्ब करेगा, वापस लौटते समय उतनी एनर्जी एमिट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब बताओ यहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट है जिसने ऐसी ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसी ऐसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऐसी ऐसी वेवलेंथ ही एमिट करती है, तो ऐसी ऐसी वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करेगी। बात समझ आ रही है। तो ये हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे कह दो आप।
तो सन के पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, और हीलियम गैस का बनाओगे ना तो हीलियम का भी मैच किया, तो दो टाइप की गैस सन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, बहुत भारी मात्रा में। ये मुझे इसको कैसे पता चला, इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, कि भाई मैंने देख लिया कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली गई है, और कौन करता है ऐसा, तो हाइड्रोजन ऐसे करता है तो हाइड्रोजन है, हीलियम करता है तो हीलियम भी है। मुझे वो वेवलेंथ नहीं मिली स्पेक्ट्रम के अंदर, तो मैं कहूंगा एटमॉस्फेयर से आते समय उन गैस उनको क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब। अब आप बताओ, ये अगर इन पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एमिट भी तो करेंगे ना, फिर भाई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा तो लोअर में भी तो वापस आएगा, बात समझ में आ रही है। तो फिर ये भैया एमिट भी तो करेंगे, तो वो नहीं आ रही क्या, तो देखो वो जो एमिशन होगा ना वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। मान लो इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये, तो ये जब उसको एमिट करेगा ना तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, रैंडम हो सकता है वो पहुंचे या ना पहुंचे, तो वो जो एमिशन होगा वो तो रैंडम डायरेक्शन में होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो हुआ उसकी वजह से हमारे पास क्या बन गई, डार्क लाइन बनी। और उन डार्क लाइन से मैंने पता कर लिया कि सन या कोई भी स्टार है, तुमने कोई भी स्टार यूनिवर्स में देख लिया, तुम्हें पता करना है इसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है भाई, कौन कौन सी गैस है। तुम बस उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओ, देख लो कौन कौन सी वेवलेंथ गायब है, फिर देख लो इसकी किससे मैच करता है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्पेक्ट्रम का यूज। ठीक है, इस तरह से स्पेक्ट्रम यूज करते हैं हम।